अस्सलाम वालेकुम। अभी सुप्रीम कोर्ट में सलमान अकरम राजा की रजिस्ट्रार के साथ मुलाकात हो गई है और एक टेक्निकल इशू है, उसकी वजह से वो रिजॉल्व कर दिया जाएगा और ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि बड़ा रिलीफ यहाँ से मिल सकता है। तो शफी जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, तवक्को है, हर दफ़ा यही कहा जाता है कि बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है। देखिए, आज यहाँ पे जो एहतजाज रिकॉर्ड हो रहा था वो इस हवाले से था कि ना हमारी पिटीशन लगाई जा रही है और ना सुनी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो। तो इसी सिलसिले में आज पार्लियामेंटेरियंस यहाँ पे आए हुए थे। इससे पहले भी कई दफ़ा हम आ चुके हैं। 200 से ज़्यादा पार्लियामेंटेरियन ने पिटीशन पे साइन किए हैं, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, वो नहीं लगी। लेकिन इसके बरकस जब तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई चीज़ हो तो वो पिटीशन लग भी जाती है, उसी दिन सुन भी ली जाती है और फैसला भी आ जाता है, IG को भी बुला लिया जाता है और 24 घंटे में इम्प्लीमेंटेशन की बात भी होती है। तो सलमान अकरम राजा साहब की मुलाकात हुई है, इंशाल्लाह पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ये के ऊपर इतने बड़े इल्जामात लगाए गए हैं अली अमीन गंडापुर की जानिब से, शानदाना गुलजार ने इतनी सख्त गुफ्तगू की। देखिए, अलीमा बीबी गैर सियासी है जी। जहाँ तक सेहत का इशू है, इमरान खान साहब का वो सियासी इशू नहीं है, उस पर वो इंटरवील करेगी, उसका हक है, वो जो मुतालबा करेगी, पार्टी उसके साथ खड़ी है और उनका मुतालबा बड़ा जायज़ है कि फैमिली के ज़ेरे निगरानी हो, ज़ाती डॉक्टर के ज़ेरे निगरानी हो, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। कौन सा नाजायज़ मुतालबा है? अलीमा बीबी बाकी तो गैर सियासी है, सेहत के मामले में बिल्कुल वो इंटरवील करेगी। अभी सुहेल अफरीदी के बारे में, आपके बारे में और शफी जान के, ये मीना खान अफरीदी के बारे में ये कहा जा रहा है कि जो पुराने बुजुर्ग सियासतदान हैं वो नहीं चाहते कि ये लोग आगे की तरफ आएं, इनके हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ियां डाल के रखनी पड़ेगी। देखिए, तहरीक इंसाफ में मैंने एक चीज़ नोट की है, मैंने एक दूसरी पार्टी नहीं देखी, मुझे 20 साल इस पार्टी में हो गए हैं, कि तहरीक इंसाफ में किसी की नीयत अगर इस कॉज के साथ थोड़ी भी 19-20 हो जाए ना तो अल्लाह उसको रसवा कर देता है। उसकी मिसालें बड़ी सारी मौजूद हैं। अगर किसी, हम तो काम कर रहे हैं, हमारी नीयत भी ठीक है, पॉजिटिव है, हम चाहते हैं कि जो गोल हम सेट किए हैं वो अचीव भी करें, सबको दावत है, आए काम करते हैं, जो काम करेगा वो ऊपर जाएगा। वैसे अब क्या करने जा रहे हो? अभी माह रमजान है, अभी तो 3 रोज। देखिए, इस वक्त मरकजी की आदत, सुबाई की आदत सर जोड़ के बैठी हुई है। हम ये समझते हैं कि इस बार जो भी हो वो नतीजा खेज हो। कुछ चीज़ों पे कुछ ऑप्शन ज़ेर गौर हैं, जो भी ऑप्शन पिक किया जाएगा उसको रिफाइन करके आपके सामने रख दिया। जो फोर्स के हवाले से ये बताया गया कि रिहाई फोर्स जो है वो सुहेल अफरीदी साहब ने अनाउंस किया है। स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने उनको दी हुई थी और उसी के तनाजुर में ही ये फोर्स अनाउंस हुई है। ये पुरअमन फोर्स होगी, नौजवानों पर मुश्तमिल होगी, बाकायदा इनका स्ट्रक्चर होगा, इसके साथ साथ ओथ लिया जाएगा, मेंबरशिप होगी, सुहेल अफरीदी साहब भी इनको लीड करेंगे और एक गैर सियासी होगी। इनका इमरान खान की रिहाई के अलावा कोई काम नहीं होगा। जिस दिन खान साहब रिहा होंगे, शुक्रिया के साथ। वैसे तो हुकूमत की जानिब से या दीगर इदारों की जानिब से कोई ऐसा रिएक्शन नहीं आया। आपकी पार्टी के अंदर से बड़ा रिएक्शन सख्त आया है, तमाम लोग मुत्तफिक ही नहीं है। आपकी जो इत्तेहादी है वो इल्जामात लगा रहे हैं कि ये किस तरफ जा रहे हैं। जब आइडिया आता है तो उस पर बहस होती है, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। बंद कमरे में लाख इख्तिलाफात भी हो सकते हैं, हर बंदे की राह मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन जब अंदर कमरे से हम निकलते हैं, बाहर मैदान में आते हैं तो सब एक सफ में खड़े होते हैं। अभी ये कहा जा रहा है कि एक बड़ी तो जंग होगी, आप लोगों की, बड़ा मैदान सजेगा। ये कब तक है, कब तक आप लोग तैयारी कर लेंगे और मैदान के अंदर आएंगे इसको फेस करने? चीज़ों को रिफाइन किया जा रहा है, सोचा जा रहा है, ऑप्शन ज़ेर गौर हैं, कंटेनर भी तैयार है, बाकी ऑप्शन भी ज़ेर गौर है। जो भी होगा नतीजा खेज होगा। आपकी कमजोरी नहीं, आप लोगों की इतनी बड़ी जमात है, इतनी पॉपुलैरिटी है, इतनी कमजोरी कोई नहीं है। ये सिस्टम के खिलाफ जंग बहुत बड़ी है, इसको आप कमजोरी नहीं कह सकते। नेशनल, एक ही नेशनल पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, मकबूल तरीन रहनुमा इमरान खान है, लेकिन जो दरवाजे हैं वो सारे बंद कर दिए गए हैं, चाहे वो कोर्ट्स के हों चाहे कहीं और के हो। लेकिन हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। आज भी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए हैं, कल दोबारा आएंगे। अभी ये कहा जा रहा है कि ये लोग, इनके अंदरूनी इख्तलाफात थे, अब ये कहा जा रहा है कि अंदर इतनी लड़ाई हैं, तो अंदर ही लड़ाई नहीं खत्म होती तो बाहर क्या लड़ेंगे हुकूमत के साथ? इतनी बड़ी पार्टी है, मैंने शुरू में कहा, जब पार्टी इतनी बड़ी हो जाती है तो उसमें छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। हर पार्टी में ग्रुपिंग्स भी होती है, बाकी पार्टियों में भी है, लेकिन अपने हाउस को इन ऑर्डर करना पड़ेगा। आपकी बात ठीक है, लेकिन इतने कोई सिवियर इश्यूज नहीं है जो खत्म ना हो सके। इतने संगीन इशू हैं, इसके अलावा कोई चीज़ डिस्कस ही नहीं हो रहा। अलीमा खान